हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ऑलमोस्ट 85 डेज बचा हुआ है। तो आपका स्टडी प्लान किस तरह से होना चाहिए और आप चीज़ों को किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, वही हमें अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको और हमें हवाबाजी से बाहर आना है। यानी अगर कोई बोले कि पढ़ना प्रीलिम्स के पर्पज से पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ एलिमिनेशन से काम चल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पीवाईक्यू लगा कर देख लीजिए, आपको कितना पानी में आप हैं और जो बोलने वाले हैं आपको खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो भी रिवीजन करना है, जो आप पढ़ चुके हैं कहीं से भी, आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, जितना भी जीएस का सिलेबस है आप उसे जितना रिवाइज कर सकते हैं करिए। ठीक, रिवीजन कर। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सीसेट का प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आप क्वांट का कॉन्सेप्ट किए हुए हैं या बेसिक क्वांट आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पता नहीं है सीसेट में क्वांट के लिए, तो क्वांट का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। यानी कॉम्प्रिहेंशन में आप जब सोल्व करेंगे तो आपको डाउट आएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, लेकिन आप क्वांट में और जो भी आपका वर्बल एबिलिटी रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आपको श्योरिटी मिलेगा। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आप किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नहीं तो बहुत कम समय लगेगा, आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीसेट के लिए प्रैक्टिस करना है और आपका जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसका भी प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आप जितना भी जीएस का रिवाइज कर पाते हैं वो करिए। उसके बाद उसका पीवाईक्यू लगाना 100% नेसेसरी है। कोई भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कम से कम जितना हो सके उतना पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको किस तरह से स्टेप्स लेना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। ओके। तो और मेरा इनिशिएटिव यहाँ क्या रहेगा कि जितने भी आपका जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के पर्पज से, वो आप वो आप पॉइंट आउट कर पाएँ, और हम लिख कर देंगे वीडियो में कि आप मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का है या जो भी है बायोकोनोसिस का है, तो आप तुरंत पॉइंट आउट कर पाएंगे। अगर उसके बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्ट स्किप मारिए, और नहीं पता है तो उस कॉन्सेप्ट को देखिए और उसके बारे में। मेरा पूरा इनिशिएटिव एंड फोकस रहेगा कि उस टॉपिक पर जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कॉन्सेप्ट है उस पर क्लैरिटी मिल पाए। और हम बहुत बहुत छोटा वीडियो रखेंगे, बहुत स्मॉल वीडियो रखेंगे, ताकि आप जब भी आपको पास फ्री टाइम हो, या जब भी आप वॉक कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या आप ऐसी खाना खाकर बैठे हुए हो, तो आप बात कर सकते हैं। और ये मेरा इनिशिएटिव ज़रूर आपका मार्क्स बूस्ट करेगा, ताकि हम पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं जीएस में। सो इसके लिए आपको जो हमारा इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ रहेगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का प्लेलिस्ट है, साइंस एंड टेक का प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है, या पॉलिटिक्स प्लेलिस्ट है, या ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का। तो उसमें से जो जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एकदम सिस्टमेटिक वे में रहेगा, आपको मतलब कुछ क्लैरिटी मिलेगा बहुत बड़ा लेवल पे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छा से सोल्व कर पाएँ प्रीलिम्स में। और कोई भी डाउट यानी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है जीएस में, या कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और सीसेट का डायरेक्ट आप क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और चैनल का जो भी लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट नाम से, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और सबसे पहले फर्स्ट आपको हवाबाजी से दूर रहना है, जितना हो सके आप रिवीजन करिए। ताकि अगर कोई कह रहा है कि मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। आप जो भी मुखर्जी नगर में या ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका मेंटल हेल्थ के बारे में पता करिए, अभी कितना पढ़ाई करना पड़ रहा है हकीकत में। ओके। तो हवाबाजी से बाहर आना है आपको, रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और मेरा इनिशिएटिव वही है कि हम छोटा छोटा वीडियो डालते रहेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इतना होगा कि आप प्रीलिम्स हो जाएगा तब आप बताइएगा, आपका मार्क्स बहुत बूस्ट कर देगा ये। ओके। सो यहीं तक, थैंक यू।